बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएस फिज़िक्स फर्स्ट सेमेस्टर का वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 2 वेव्स वाला जो चैप्टर था उसका लेक्चर नंबर 5 हम आज करने लगे हैं। जी तो सामने आप देख सकते हैं आज का जो लेक्चर है इसका नाम है वेव स्पीड। आज हमने मैकेनिकल मेथड से वेव की स्पीड का फॉर्मूला बनाना है। इसे आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। कंसिडर हमने करना है जी, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर हमने एक ट्रांसवर्स वेव पैदा की है और उस ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड है उसका फार्मूला हमने बनाना है। सामने आप एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, इसलिए मैं डायग्राम ख़ुद से बना लेता हूँ, कोशिश करता हूँ ज़रा अच्छी डायग्राम बन जाए। फ़र्ज़ करें कि आपने एक स्ट्रिंग को दो सपोर्ट्स के दरमियान बांधा हुआ है, खींच के, स्ट्रेच करके, और इसके अंदर जो टेंशन की फ़ोर्स या जो स्ट्रेचिंग फ़ोर्स है उसे आप F का नाम दे दें। अब फ़र्ज़ करें कि इस रिंग के अंदर आपने किसी तरीके से एक ट्रांसवर्स वेव पैदा की, या एक ट्रांसवर्स वेव की एक सिंगल पल्स है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। फ़र्ज़ करें ये ट्रांसवर्स वेव की सिंगल पल्स है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और इस सिंगल पल्स के अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी थोड़ी सी लेंथ को हमने इमेजिन कर लिया, और इस लेंथ एलिमेंट को हम डेल्टा एल का नाम दे देते हैं। डेल्टा एल ये लेंथ एलिमेंट है, और इस लेंथ एलिमेंट का जो मास है फ़र्ज़ करें वो है डेल्टा एम। यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि अगर इस लेंथ एलिमेंट की मदद से पूरा सर्कल कंप्लीट किया जाता ऐसे, तो उस पूरे सर्कल का जो सेंटर बनना था वो ये वाला पॉइंट बनना था, और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों तरफ जो मैं अभी अभी बना रहा हूँ, ये क्या होना था, रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ठीक हो गया। और फ़र्ज़ करें वर्टिकल या वाई एक्सिस के साथ, ये फ़र्ज़ करें वाई एक्सिस है, इसके साथ दोनों तरफ जो एंगल बन रहा है वो एक जैसा है, और वो है फ़र्ज़ करें थीटा। इस तरफ भी थीटा है। अगर टोटल एंगल पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, 2 थीटा। ठीक हो गया। इसके अलावा फ़र्ज़ करें जिस टेंशन वाली फ़ोर्स या स्ट्रेचिंग फ़ोर्स की हम बात कर रहे थे, जिसको मैंने ऊपर F का नाम दिया है, ये फ़ोर्स इस रस्सी के इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के ऊपर दोनों किनारों पे टेंजेंट के अलोंग इस तरह लग रही है, एक तरफ इस तरफ और दूसरी तरफ से ये डायरेक्शन बनेगी टेंजेंट की। ये दोनों तरफ जो फोर्स लग रही है दैट इज F। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, एक ये वाली और एक ये वाली, तो हम जानते हैं जो एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होता है। अब एक लाइन है ये वाली जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ,
और दूसरी लाइन है फ़र्ज़ करें ये वाली, इन दोनों के दरमियान एंगल है थीटा। तो अब इसके परपेंडिकुलर है ये और इसके परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, तो फिर यहाँ भी सेम एंगल बनेगा यानी थीटा। इन दोनों के दरमियान भी थीटा एंगल ही बनेगा। इसी तरह इसके परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन और इसके परपेंडिकुलर है ये वाला वेक्टर या लाइन, तो जो एंगल उन दो लाइंस के दरमियान बन रहा है यानी थीटा, वही इन दो लाइंस के दरमियान बनेगा यानी थीटा। यानी यहाँ भी कितना एंगल बनेगा? थीटा। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप f को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं दोनों तरफ से। वो मैं रेड कलर में कर देता हूँ, या रेड की बजाय कोई ग्रीन कलर ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें जी। एक आपके पास कंपोनेंट आ जाएगा ये और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड। जो राइट हैंड साइड पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसे आप f ऑफ x कह सकते हैं और ये बनेगा f cos ऑफ थीटा, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट है इसे आप f ऑफ y कह सकते हैं और ये बनेगा f साइन ऑफ थीटा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐसे ही है, f के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इस तरफ f ऑफ cos थीटा और एक वर्टिकली डाउनवर्ड f ऑफ साइन थीटा। तो आपके पास दोनों तरफ से जो फोर्स या टेंशन थी, स्ट्रेचिंग फोर्स, उसके दो दो कंपोनेंट्स आ गए, एक f cos थीटा की शक्ल में और दूसरा f साइन थीटा की शक्ल में। अब अगर आप डायग्राम में देखें गौर से, तो डायग्राम में हमें पता चल रहा है कि ये जो दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 0। लेकिन अगर आप इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात करें, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है और इन दोनों की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब है ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे और रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगी? रिजल्टेंट फोर्स ये बन जाएगी नेट वर्टिकल फोर्स। दोनों को ऐड कर दिया, f साइन थीटा प्लस f साइन थीटा, ये बन गया 2f साइन थीटा। अब हम ये भी जानते हैं कि स्मॉल एंगल्स के लिए, फ़र्ज़ करें एंगल बड़ा स्मॉल था, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा और थीटा ये तकरीबन सेम होते हैं। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा का वही आंसर आता है जो थीटा का होता है। तो फिर हमारे पास नेट वर्टिकल फोर्स ये आ गई f इंटू 2 थीटा। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ दोबारा से। आपके ज़हन में एक फॉर्मूला होगा सर्कुलर मोशन में जो हमने पढ़ा था, आर्क लेंथ यानी s इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस, s इज इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पर जो आर्क लेंथ है वो क्या है? वो जो शुरू में हमने लेंथ कंसिडर की थी डेल्टा एल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है? r, और एंगल यहाँ पे टोटल आर्क लेंथ की वजह से, डेल्टा एल की वजह से जो टोटल एंगल बन रहा है वो 2 थीटा है। तो इसलिए हमारे पास आर्क लेंथ की जगह आएगा डेल्टा एल, रेडियस की जगह r और एंगल की जगह 2 थीटा। इस तरह से 2 थीटा किसके इक्वल आ गया? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आर के। ठीक है जी। अब हम वापस चलते हैं उधर ही, ये देखिए आप सिंपली क्या करेंगे, डेल्टा
2 थीटा की जगह पे डेल्टा एल ओवर आर पुट कर देंगे। इस तरह से आपके पास जो टोटल वर्टिकल फोर्स है वो हो जाएगी एफ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय आर। अब अगर हम गौर करें, ये जो नेट वर्टिकल फोर्स है इसकी डायरेक्शन, अब मैं एक नया कलर यूज़ करता हूँ, इसकी डायरेक्शन बन रही है ये। अभी भी आप नहीं देख पा रहे, मैं ब्लैक कलर में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने गौर से देखना है कि वो मैंने कहाँ ड्रॉ की है। ये वाली, ये देखें, ये डायरेक्शन है नेट वर्टिकल फोर्स की। असल में बनाई हमने यहाँ है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइटर का मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी है। एक ये वाली और एक ये वाली, लेकिन असल में ये कहाँ पे एक्ट कर रही हैं, इधर, और ये सेंटर ऑफ सर्कल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नेट वर्टिकल फोर्स है, यही नेट वर्टिकल फोर्स इस वक्त मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इनको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और हम लिख सकते हैं कि जो नेट वर्टिकल फोर्स है वो ये सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और उस लेंथ एलिमेंट का टोटल मास क्या था, डेल्टा एम। यहाँ आपने डेल्टा एम लिख दिया। वी है उसकी वेलोसिटी, उस पूरे मीडियम की वेलोसिटी जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के मुताबिक स्पीड ऑफ वेव बनती है, और डिवाइडेड बाय आर आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। आपके पास ये बन गया, ये आर कैंसिल हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं लीनियर मास डेंसिटी, म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। अब उस लेंथ एलिमेंट का मास कितना था, डेल्टा एम, और उसकी लेंथ कितनी थी, डेल्टा एल। तो यहाँ से डेल्टा एम किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू इंटू डेल्टा एल। इसलिए यहाँ डेल्टा एम की जगह हमने लिख दिया म्यू डेल्टा एल। अब दोनों तरफ डेल्टा एल भी कैंसिल हो गया। इस तरह से आप म्यू को एफ के नीचे डिवाइड कर देंगे और बाद में स्क्वायर रूट ले लेंगे। आपके पास स्पीड ऑफ वेव का ये फॉर्मूला आ गया। और इस स्पीड की डायरेक्शन पता क्या होती है, इस स्पीड की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है। अगर मैं इस डायग्राम के मुताबिक बता सकूं आपको, तो इस स्पीड की डायरेक्शन होगी ये टेंजेंट के अलोंग, टॉप के टेंजेंट के अलोंग, या अब मैं ब्लैक कलर में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसकी डायरेक्शन होगी, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव है। ठीक है, नाउ दिस इज़ द स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का आपके पास जो फॉर्मूला आ गया वो है एफ डिवाइडेड बाय म्यू का स्क्वायर रूट। इसमें एफ क्या है, टेंशन या स्ट्रेचिंग फोर्स, और म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ। ये पुराना स्पीड का फॉर्मूला है, v इक्वल टू एफ लेमडा के मुताबिक ये लिखा हुआ है। ये सारी स्टोरी जो है वो पुरानी है। अब आ जाएं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इससे पहली वीडियो में भी हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी का रिलेशन बनाया था। उससे पहले जो हमने ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन किया था, उसका जब आप टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ जाएगी, और उसका अगर फर्दर टाइम डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी या ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। अगर आप इस डायग्राम के मुताबिक देखें और आप मेरे मार्कर की पॉइंटर को आप देख सकें, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, अगर ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, तो ट्रांसवर्स का मतलब है बिल्कुल उसके साथ 90 के एंगल पे। तो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है, उनकी इंस्टेंटेनियस जो भी वेलोसिटी होगी उसे आप ट्रांसवर्स वेलोसिटी बोलेंगे, और उनका जो एक्सेलरेशन होगा उसे आप ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो ये था आज का आपका लेक्चर। इसमें बड़े गौर से आपने ये सारा लेक्चर जो है इसको प्रिपेयर करना है। वेव स्पीड है आपके पास, फार्मूला फॉर वेव का हमने मैकेनिकल एनालिसिस जो है ये किया है। डायग्राम मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की थी, और ये आपके पास बाकी का टॉपिक है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें अगर लेना चाहें तो। यहाँ तक हमने इसको कर लिया।
डायमेंशनल एनालिसिस हमने नहीं करना, हमने यही वाला जो मैकेनिकल एनालिसिस है या जो मैकेनिकल मेथड है स्पीड ऑफ वेव को कैलकुलेट करने का, सिर्फ वो करना है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी ठीक से समझ आ गई है। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप ज़रूर बताइएगा, ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।